हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में फिजिक्स सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें अब तक हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक चीज़ों को पढ़ लिए थे, वैद्युत विभव तक, है ना। उसके बाद देखिए, वैद्युत विभव के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, है ना। सिंगल पॉइंट चार्ज होगा, उसके कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए निर्वात में, वैक्यूम में ये कोई एक बिंदु है, बिंदु O, जिस पर आपका प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इस बिंदु से इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में R दूरी पर एक पॉइंट है, मान लीजिए P, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। ठीक, प्लस Q आवेश का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे ही R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है कि बिंदु P पर विभव क्या होगा, है ना। इसके लिए देखिए हमें क्या लेना होगा, एक टेस्टिंग चार्ज लेना होगा, है ना, और उसको हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना होगा। कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो उस चार्ज को, उस टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, है ना, वही क्या कहलाएगा, इस बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही इस बिंदु P का वैद्युत विभव कहलाएगा। तो हमें फाइनली किसी एक टेस्टिंग चार्ज को लेना होगा और उसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक ले आकर के उसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। ठीक, और जब वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आवेश से डिवाइड करने के बाद हमें उस पॉइंट P पर वैद्युत विभव मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, जो हमने किया है उसको हम लिख लेते हैं। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। इस आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो O से P के बीच की जो दूरी है A, वो आपका क्या है बेटा, R है। ठीक, सपोज दैट आप जो है इनफाइनाइट से एक आवेश को लेकर के आते हैं टेस्टिंग चार्ज को, और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट A है। ठीक, यहाँ पर आप प्लस Q0 टेस्टिंग चार्ज है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर ला करके इसको हम रख लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट O से पॉइंट A के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं x है। ठीक, अब देखिए, अगर पॉइंट O से पॉइंट A के बीच की दूरी x है, यह आवेश आपका प्लस Q है और ये क्या है, प्लस Q0 है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, है ना, और वो फोर्स कैसा होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, प्रतिकर्षण बल होगा, और उसका मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कूलम्ब्स के लॉ से। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस आवेश को आप कहाँ से लेकर के आए हैं, इनफाइनाइट से। ठीक, पॉइंट A पर। तो सबसे पहले प्लस Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल F। ये देखिए पूरा सिस्टम किसमें, वैक्यूम में है ना, निर्वात में है। तो यहाँ F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0
अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स, ठीक। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो रिपल्सिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन आउटसाइड द चार्ज होगा, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होगा, है ना, ठीक। चलिए आइए अब इस आवेश को मान लीजिए पॉइंट ए से बहुत ही छोटी दूरी पर कोई एक पॉइंट बी है ना, स्लाइटली इसको क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, यानी इस आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराया गया है ना, ठीक। इसके बीच के भी डिस्टेंस को आप मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो आपका dx है, ठीक। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आवेश Q नॉट को इस अपोजिट फोर्स के जो फोर्स इस पर इम्पोज हो रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिख लेंगे इसको, बिंदु ए से आवेश Q नॉट को बिंदु बी तक विस्थापित करना, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन, विस्थापित करने में किया गया कार्य, वर्क डन, W आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप जानते हैं, तो देखिए विस्थापित करने में किया गया क्या है ना, और ये विस्थापन क्या बहुत ही स्मॉल विस्थापन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, dW से रिप्रेजेंट करेंगे। तो dW बराबर आपका होगा F डॉट dx, है ना, क्योंकि आप जानते हैं वर्क कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dx, है ना। जब हम डॉट सिंबल हटाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा F dx cos थीटा, ठीक। और ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए एंगल को देखते हैं यहाँ पर अलग से। तो देखिए इस अगर आप यहाँ से इसको इधर मूव कराते हैं तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, यहाँ पर अगर आप फोर्स को देखिए तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा किधर, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर कराना है, आपको इधर कराना है। यदि हम यहाँ पर एंगल देखें तो ये एंगल कितना बन रहा है आपका, 180 अंश का बन रहा है, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 अंश, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यानी आप इसको लिख सकते हैं बराबर F dx cos 180, और cos 180 का मान कितना था, -1, यानी यहाँ से आपको मिल गया dW इक्वल टू -F dx, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यदि हम F का मान इसमें रख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसको, ठीक, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये F की डायरेक्शन हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक। और एंगल कितना हो गया इसके बीच में, थीटा, ठीक। और थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 180 अंश। चलिए आइए अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा यहाँ से dW इक्वल टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक। यहाँ से हमने F का मान यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो ये आपका आ गया एक छोटे से विस्थापन में, है ना, वर्क डन, ठीक। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आवेश Q नॉट को, आवेश प्लस Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, ठीक।
टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू नॉट को, है ना, इनफाइनाइट से एट अ पॉइंट पी तक लाने में किया गया कुल कार्य यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करना होगा, है ना, ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा कार्य के लिए। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन करने पर यहाँ देखिए लिमिट क्या हो जाएगा आपको 0 to w dw इक्वल टू, इधर लिमिट क्या हो जाएगी, तो कहाँ से आप ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, और कहाँ तक, पॉइंट r तक, यानी बिंदु r तक, ठीक, -1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। समाकलन क्यों किया, देखिए आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया तो आपको स्मॉल वर्क मिला, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों, तो ये सारे जितने वर्क डन होंगे कहाँ से, 0 से लेकर w तक में, उसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, फोर्स, मतलब ये यहाँ जो वर्क डन हो रहा है क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टू r, यानी पॉइंट इनफाइनाइट से लेकर के r डिस्टेंस तक, यानी पॉइंट p तक, ठीक है। लाने में क्या कुल कार्य आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं, हालांकि वो मैथ का पार्ट है, लेकिन समझिएगा, यदि x से पावर n का हम इंटीग्रेशन dx इसी के सापेक्ष करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, है ना। ये जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, w की पावर 0, और जब w के पावर 0 का समाकलन हम करेंगे, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, w की पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, ठीक। और देखिए w पावर 0+1 यानी w की पावर 1 अपॉन 0+1 यानी कि 1 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, w, ठीक। इसी तरीके से ये देखिए रफली हम आपको समझा दे रहे हैं आप इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए क्या है, जो कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो बदलना नहीं है ना, तो वहाँ से हमें बाहर निकल जाएगा आपका, देखेंगे इन्फिनिटी टू r, ठीक, और इसमें 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x² dx, है ना। इसका जब आप अवकलन करेंगे तो देखिए सबसे पहले x² को अगर आप ऊपर कर लें तो इन्फिनिटी टू r x के पावर -2 dx हो जाएगा, और यही सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा बेटा, तो इन्फिनिटी टू r, ठीक, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, -x² dx है, तो x के पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, है ना। यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक लिमिट भी आपको रखनी पड़ेगी, इन्फिनिटी टू r x के पावर -2+1 यानी कि -1, और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन -1, ये भी आपका नीचे आएगा, यानी 1 अपॉन माइनस, यहाँ पे आ गया ये वाला माइनस, देखिए यहाँ आ जाएगा, और -1 यानी इसको आप क्या 1/x लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू r, ठीक। ये देखिए आपकी लोअर लिमिट है और ये क्या अपर लिमिट है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी -1/x, ठीक, और 1/x की जगह क्या आ जाएगा, -1/r, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, 1/∞, है ना, या इस माइनस को आप बाहर निकाल लें तो ये माइनस इस तरीके से हो जाएगा, और देखिए इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा -1/r, ठीक। इसको आप देख लें, इंटीग्रेशन है ना। तो फाइनली आपको मिलेगा, जब इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म तो बाहर रहेगा ही, अंदर से क्या मिल जाएगा, 1/r। कैसे आया समझिएगा, अंदर जब आपने इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या हो जाएगा 1/x², और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/x² को, तो सबसे पहले हम x को ऊपर ले गए, तो यहाँ पावर +2 थी, ऊपर जाने में क्या हो गया, -2 हो गया। फिर फार्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा, है ना, n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ x पावर -2 था तो -2+1, और अपॉन -2+1, -2 में से +1, मतलब जब आप ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद लिमिट को हम रख देंगे, है ना, इन्फिनिटी टू r, ठीक। तो ये आपका क्या है, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो फार्मूला आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ये -1 था, इसको नीचे लाया तो ये क्या हो गया, x के पावर +1 हो गया, यानी 1/x हो गया, और ये माइनस आपका यही माइनस रहा, तो -1/x इन्फिनिटी टू r हो गया। इस माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, और जब आपने लिमिट का मान रखा तो अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 1/x की जगह क्या हो जाएगा, r रख लेंगे, माइनस एक बार x की जगह इन्फिनिटी, यानी 1/∞, 1/∞ का मान 0 होगा, तो ये -1/r आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक।
तो फाइनली जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। और इस वाले पक्ष का इंटीग्रेशन हमने आपको यहाँ समझाया, ठीक। यहाँ पर भी देखिए जब W आ गया फिर लिमिट आप रखेंगे 0 to W, तो क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W यहाँ W माइनस 0 बराबर W आएगा, यानी फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वर्क डन कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना, इसको रफ करके। तो देखिए यहाँ फिर जब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेंगे तो अब डायरेक्ट आपको वैल्यू हम लिख देते हैं, यानी कम्प्लीटली वर्क डन इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा 1 अपॉन ये माइनस का है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाहर आ गया है ना, और अंदर से आपको मिलेगा 1 बाई, है ना, x स्क्वायर है तो r का क्या मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। सॉरी, ये इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिला था, 1 बाई आर मिला था ना, ठीक, 1 बाई आर, और ये भी क्या होगा आपका माइनस का होगा, है ना, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो W इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका वर्क डन आ गया कब, जब आप इनफाइनाइट से प्लस Q नॉट आवेश को कहाँ लाते हैं, एट अ पॉइंट P, है ना, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, ठीक हो तो बिंदु P पर विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन किस आवेश को लाया है, Q नॉट को, तो W अपॉन Q नॉट हो जाएगा। W की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बेटा, देखिए W का मान क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट, इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। तो यही हो जाएगा आपका विभव एट अ पॉइंट P, ठीक। तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आपका आता है वर्क डन, है ना, ठीक। तो इस तरीके से आप इस पूरे डेरिवेशन को करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आते हैं और डायरेक्ट डेरिवेशन करने के लिए भी आता है ना, कि एकल बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, यह उसका फॉर्मूला हो गया, है ना। बाकी सारे कंडीशन रूल विभव की तरह ही होंगे, जो विभव की यूनिट होगी इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें लास्ट में फॉर्मूले में टेस्टिंग चार्ज का मान कैंसिल हो जाता है, और जो मेन आवेश होता है जिसके कारण आपको क्या है वैद्युत विभव गणना करनी है, तो वहीं आपको फार्मूले में मिलता है। आर क्या है, आवेश, और जिस बिंदु पर आपको क्या है आवेश की गणना करनी है उसके बीच की दूरी है, ठीक। भी क्या, विभव जो आपने निकाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबका मान क्या होगा आपको दिया गया होगा, क्यू क्या होगा, इस आवेश की क्वांटिटी होगी, है ना। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए ये क्या है, वैक्यूम के लिए है, अगर यहीं आपका ये पूरा सिस्टम किसी न किसी क्या होगा मीडियम में होगा, उसके लिए फिर हम के का जो भी मान होगा उससे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और जैसा न्यूमेरिकल होगा वहाँ पर वो दिया होता है, ठीक। या परमेबिलिटी का जो भी मान दिया होगा उसको आप यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन है। इस यहाँ पर हमने एक लैंग्वेज का यूज़ किया है हिंदी का, लेकिन पढ़ाते समय हमने बाइलिंगुअल यूज़ किया है। जो PDF मिलेगा उसमें भी दोनों लैंग्वेज में पूरा मटेरियल आपको रहेगा। जहाँ भी जो भी दिक्कत होगी आप मैसेज से बताएंगे। तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नोट कर लेंगे इसको।